दोस्तों स्वागत है आप सभी का और एक नए वीडियो में। आप अगर आपके वियतनाम के ट्रिप के लिए एक वीज़ा कैसे अप्लाई करना है वो अगर सर्च कर रहे हो तो आप सही जगह पे पहुंच गए हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ डिटेल गाइड जहाँ पे मैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, इसको कैसे आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आपको मैं ले चलती हूँ मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर और दिखाती हूँ आपको कि वीज़ा को अप्लाई कैसे कर सकते हैं आप घर बैठे। तो जी, वियतनाम का ई वीज़ा अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है आपके क्रोम ब्राउजर में। यहाँ पे आपको टाइप करना है वियतनाम ई वीज़ा और टाइप करते ही आपको सबसे पहले ये वेबसाइट आएगा। और ये जो वेबसाइट है ना, इनका ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे लिख के आ रहा है, ये देखो, ई वीज़ा आपका जो सिंगल एंट्री है उसके लिए आपको 25 यूएसडी देने हैं और मल्टीपल एंट्री के लिए आपको 50 यूएसडी देना है। तो ये है इनका ऑफिशियल वेबसाइट। इसका लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो अभी इस पे करते हैं क्लिक। तो जो लिंक पे क्लिक करने के बाद आप इस वाले वेबसाइट पे आओगे तो सबसे पहले हम अप्लाई नाउ पे आपको क्लिक करना है और अप्लाई नाउ पे क्लिक करते ही आपको ये इंस्ट्रक्शन वाला पॉपअप ओपन होगा। तो इसमें ये सारे इंस्ट्रक्शन है, इसको आपको वन बाय वन रीड करना है। रीड करने के बाद आपको इसमें से जो भी आपके लैंड बॉर्डर है या फिर एयर बॉर्डर है या फिर सी बॉर्डर है वो चेकआउट करना है। और आपने आपकी जर्नी जैसे प्लान की है, फॉर एग्जांपल आप लैंड बॉर्डर से एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहे हो तो आपको इसमें से लैंड बॉर्डर जो है आपको देखने पड़ेंगे कौन से आपके लिए एप्लीकेबल है। उसके अकॉर्डिंग आपको आगे ये इंफॉर्मेशन आपके वीज़ा फिलिंग के लिए काम आएगी। तो ये सब कुछ रीड करके होने के बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पे ये चेक बॉक्स है, यहाँ पे क्लिक करना है और चेक करते ही आपको ये वाला बटन एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको करना है नेक्स्ट क्लिक। उसके बाद आप सिंपली इस वाले फॉर्म पे आ जाते हो। यहाँ पे 3 डिफरेंट स्टेप्स है। ये देखो, ये इंफॉर्मेशन दी गई है। फोटो ऑफ द पर्सन रिक्वेस्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉनिक वीजा, न्यूली टेकन, फोटो साइज 4x6 सेंटीमीटर, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए आपका इमेज। उसके बाद 2 MB तक का आपका इमेज होना चाहिए, स्ट्रेट फेस होना चाहिए, नो हैट, नो ग्लास, फॉर्मल क्लॉथ में होना चाहिए। और यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन है क्लियरली लिख के आ रही है जो आपको रीड करके ही आगे जाना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपलोड करना है आपका फोटो, जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया उसके अकॉर्डिंग। और उसके बाद आपको आपके पासपोर्ट का फ्रंट पेज जो आपने स्कैन किया है या फिर फोटो कॉपी निकाली है वो यहाँ पे अपलोड करना है। तो सबसे पहले करते हैं अपलोड इसको। तो दोनों अपलोड करने के बाद यहाँ पे जो फोटो और पासपोर्ट का जो फोटो है सब मैच करता है। उसके बाद आप नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन में जो आपने पासपोर्ट का कॉपी सबमिट किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ कुछ डेटा जो है प्री फिल होके आता है। बट इन पे डिपेंड मत होना। यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो खुद से चेक करके आगे बढ़ना, क्योंकि कई बार यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें गलत लिख के आती है, तो आपको यहाँ पे वो चीज़ें क्रॉस वेरीफाई करनी है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे नेशनलिटी आपकी, अगर आप कौन सी अलग कंट्री से हो तो यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे कंट्री जो है डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी देना है। अभी ईमेल आईडी इसके लिए क्योंकि ये जो एप्लीकेशन आप सबमिट करते हो उसके बाद आपको जो वीज़ा है वो आपको यहाँ से डाउनलोड करना होता है। तो यहाँ पे जो ईमेल एड्रेस डालोगे तो ईमेल एड्रेस में ही आपका जो लॉगिन करोगे उसके बाद आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको वही वाला ईमेल डालना है जो आप यूज़ करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सिस्टम को बताना है कि आपको सेम आईडी से अकाउंट क्रिएट करना है इनके यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे रिलीजन भरना है। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ भरना है। उसके बाद री एंटर ईमेल एड्रेस भरना है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे हैव यू एवर यूज एनी पासपोर्ट टू एंटर इनटू वियतनाम। मेरे केस में नो था, आप केस में जो भी है यहाँ पे येस नो करके आप आगे बढ़ सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि आपको सिंगल एंट्री वीज़ा लेना है कि मल्टीपल एंट्री लेना है। अगर फर्स्ट टाइम जा रहे हो, एक ही बार जाके आना चाहते हो तो सिंगल एंट्री ले सकते हो या फिर मल्टीपल एंट्री ले सकते हो। और यहाँ पे वियतनाम का ई वीज़ा जो है वो यहाँ पे आपको 1 मंथ का
वैलिड वीज़ा मिलता है। तो आपको अगर आपकी ट्रिप जैसी है, यहाँ पे आप 1 वीक का भी ले सकते हो, 15 डेज़ का भी ले सकते हो, या फिर एंटायर मंथ का भी आप यहाँ पे वीज़ा ले सकते हो। जैसे आप यहाँ पे डेट डालते हो, वैसा आपको उतने ही दिन का फिक्स वीज़ा मिलता है यहाँ पे, और अपने हिसाब से ले सकते हो। मैंने पूरे एंटायर मंथ का ले लिया था मेरी सेफ्टी रीज़न के लिए। तो आपने अकॉर्डिंग आपको जितने दिन का चाहिए, 30 डेज़ में से 15, 20 या फिर 25 डेज़ का, जो भी है आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो डेट। उसके बाद नेक्स्ट है पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आप ऊपर जैसे अपलोड करते हो, तो यहाँ पे कुछ-कुछ डेटा मैंने जैसे बोला था कि यहाँ पे प्री फिल होके आता है। तो यहाँ पे ये मेरा पासपोर्ट नंबर यहाँ पे प्री फिल हो गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको पासपोर्ट की प्लेस ऑफ इश्यू जहाँ से हुआ है आपका पासपोर्ट, वहाँ का डिटेल डालना है। तो मेरा पासपोर्ट यहाँ पे मुंबई से इश्यू हुआ था, तो मैं यहाँ पे डालूँगी मुंबई। उसके बाद आपका जो पासपोर्ट टाइप है वो एंटर करना है, जो भी है आपका। मेरा ऑर्डिनरी पासपोर्ट है, तो मैं यहाँ पे ऑर्डिनरी डालूँगी। उसके बाद डेट ऑफ इश्यू, जो डेट को हुआ था, ये सारी डिटेल आपको आपके पासपोर्ट में से ही मिलेगी। तो आपको सिंपली यहाँ पे डेट ऑफ इश्यू डालना है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस आपको एंटर करना है। उसके बाद कॉन्टैक्ट एड्रेस आपको यहाँ पे एंटर करना है। टेलीफ़ोन नंबर आपको यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, यहाँ पे आपके फैमिली मेंबर का कोई भी कॉन्टैक्ट नेम है, आपको फॉर एग्जांपल मदर या फिर सिस्टर या फिर फादर का इंफॉर्मेशन देना है, तो आप यहाँ पे सिंपली एंटर कर सकते हैं उनका नाम, और यहाँ पे डिटेल फिल करना है आपको। उसके बाद उनका एड्रेस, उनका टेलीफोन नंबर, उनका रिलेशनशिप क्या है आपके साथ, वो एंटर करना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑक्यूपेशन। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे आपका बिजनेस है, आप एम्प्लॉय हो या फिर आप रिटायर्ड हो, आप जो मर्जी चाहो यहाँ पे भर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग ये रिलेटेड चीजें आपको भरनी है। उसके बाद नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रिप। पर्पज ऑफ एंट्री आपको सबसे पहले फिल करना है। तो आपका पर्पज ऑफ एंट्री यहाँ पे वर्किंग भी हो सकता है, टूरिस्ट भी हो सकता है। तो मेरे केस में टूरिस्ट था, तो मैंने टूरिस्ट ही किया था। तो आपके केस में जो भी आपको एप्लीकेबल है वो आप भर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद आपने जो ऊपर जो डेट डाला था एंट्री का, तो वो यहाँ पे प्री फिल्ड होके आया है। उसके बाद यहाँ पे आपका आपने कितने दिन के लिए सिलेक्ट किया था वो यहाँ पे प्री फिल्ड होके आया है। उसके बाद आपको वियतनाम का नंबर है तो डाल सकते हो, अदरवाइज मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद ये जो रेसिडेंशियल एड्रेस है, ये आप जब बुकिंग करते हो वियतनाम जाने से पहले, तो वहाँ का जो होटल या फिर हॉस्टल का जो भी बुकिंग एड्रेस है होटल का, वो आप डाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, तो यहाँ पे ये एड्रेस पूरा ऐसा दिया है, तो ये आपका जो आपने बुकिंग किया है ना, वहाँ से आप उठा के यहाँ पे डाल सकते हो। मेरे केस में मैंने यहाँ पे हनोई से स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे मैं डालती हूँ हनोई। इसके बाद मेरा वार्ड कमिन है होयांग किम वार्ड। इसके बाद आप कौन से बॉर्डर से आप एंटर कर रहे हो, आप बाय लैंड एंटर कर रहे हो या फिर बाय एयर एंटर कर रहे हो, वो यहाँ पे सब कुछ लिस्ट डाउन आता है। तो मैं मेरे केस में मेरा जो एयरपोर्ट था वो ऐड करती हूँ यहाँ पे। हनोई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम है नोई बाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो मैं यहाँ पे वो एंटर कर रही हूँ। इसके बाद है इंटेंडेड बॉर्डर गेट ऑफ एग्जिट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप आते समय तो एयर से आए बाय, अगर आप यहाँ से नेक्स्ट जहाँ पे भी जा रहे हो, आप बाय लैंड जा रहे हो, तो लैंड भी यहाँ पे एंटर कर सकते हो और बाय एयर भी यहाँ पे एंटर कर सकते हो। तो मेरे केस में यहाँ पे एयर ही था, तो मैं यहाँ पे हो ची मिन सिटी का इसका जो नाम है एयरपोर्ट का वो एंटर कर रही हूँ यहाँ पे। उसके बाद इस पे मैं टिक करूँगी। उसके बाद ये नोट है, ये पढ़ के लेना एक बार। उसके बाद मेरे केस में ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल नहीं थी। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आप कोई एजेंसी या फिर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू वियतनाम में आ रहे हो, तो यहाँ पे आपका यस आएगा। मेरे केस में नो था, तो मैं यहाँ पे नो कर रही हूँ। सो नेक्स्ट है, लास्ट 1 ईयर में आपने यहाँ पे वियतनाम में एंटर किया है क्या, वो आपके केस में अगर आप जाके आए हो तो आप यहाँ पे यस करो। तो यहाँ पे थर्ड है, आपके कोई रिलेटिव रहते हैं क्या करंटली वियतनाम में, तो मेरे केस में नो था। आपके केस में अगर यस है तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते। ये जो पॉइंट है ये
आपके साथ कोई 14 साल के अंडर का बच्चा आपके पासपोर्ट में इंक्लूड है, तो उसका सारा डिटेल आपको यहाँ पे प्लस बटन है, वो प्लस बटन क्लिक करके यहाँ पे उसका नाम, सेक्स, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे फ़ोटो ऐड करना है। अगर आपके केस में ये नहीं है, तो आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके साथ कोई बच्चा ट्रैवल कर रहा है और उसका सेपरेट पासपोर्ट है, तो उसके लिए अलग से फ़ाइल यहाँ पे करना पड़ेगा, जैसे ये हम कर रहे हैं, वैसे ही अलग से आपको फिर से एक लॉगिन फ़िल करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रिप एक्सपेंस इंश्योरेंस। ये मैंडेटरी नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ पे मैं 1000 यूएसडी फ़िल कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपने कोई इंश्योरेंस लेके रखा है, तो आप येस कर सकते हो, तो येस करते हो तो आपको यहाँ पे सब कुछ डिटेल देने होंगे, स्पेसिफ़ाई करना होगा कौन-सी कंपनी है और कितना एक्सपेंस का लिया है, ये सब। उसके बाद है ये हू विल कवर द ट्रिप एक्सपेंस ऑफ द एप्लीकेंट। तो आपके केस में कंपनी है या फिर आप पर्सनली कर रहे हो, तो यहाँ पे पर्सनल आएगा। अगर कंपनी कर रही है तो कंपनी को आपको चूज़ करना है। फिर कैश सेलेक्ट करेंगे। ये सब जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो सारी सच है। उसके बाद ये नेक्स्ट बटन करना है आपको। उसके बाद आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है सारी आपको चेक करने, एक बार क्रॉस वेरीफाई करना है यहाँ पे। और उसके बाद अगर इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम लग रही है, किधर भी आपने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो आप यहाँ पे जाके एडिट कर सकते हैं। और ये सारी इन्फॉर्मेशन रिव्यू करके होने के बाद यहाँ पे आप नीचे सिक्योरिटी कोड एंटर कर सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पे ये पॉपअप आ गया है। यहाँ पे डिक्लेरेशन कंप्लीटेड बोल रहा है। ये पॉपअप में जो डिटेल दी है वो आपको कंफर्म करनी है। उसके बाद आपको कंफर्म बटन के ऊपर क्लिक करना है, ये कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद ये पेमेंट पेज पे आप आओगे। यहाँ पे मेरा जो वीज़ा है वो अराउंड 3 टू 4 डेज़ में आ गया था और ये सब कुछ पढ़ के होने के बाद आपको सिंपली क्लिक करना है आई एग्री टू पे बटन पे। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट वाला ऑप्शन चूज़ करके आप क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड से यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। और आपने एप्लीकेशन भरते टाइम जो ईमेल आईडी दिया था उस पे आपको 2 से 3 दिन बाद आपको चेक करना है आपका जो वीज़ा है वो अप्रूव हुआ है या नहीं और आपको जो लेटर है अप्रूवल का वो आया है कि नहीं। तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे लॉगिन करना है। तो लॉगिन करोगे तो यहाँ पे आपके जो ईमेल आईडी आपने एंटर किया था वो आपको ऐड करना है। उसके बाद आपको डालना है पासवर्ड। लॉगिन होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखता है, तो यहाँ पे फाइल सबमिटेड पे जाना है। उसके बाद आपने जो एप्लीकेशन किया है वो यहाँ पे दिखता है। अब यहाँ पे स्टेटस अनपेड आ रहा है, बट मैंने जो वीज़ा किया था मैंने पेमेंट किया था उसके बाद मुझे एक्सेप्टेंस मिला था। और ये जो वीज़ा है मैं सजेस्ट करूँगी आप एटलीस्ट 15 टू 20 डेज प्रायर अप्लाई करो, ताकि आपका वीज़ा अगर रिजेक्टेड भी होता है तो आप रीअप्लाई कर सकते हो इसके लिए। आई होप आपको मैंने ये जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया है वो वैल्यूएबल लगा होगा। आपको ये वीडियो अगर वैल्यूएबल लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हैं तो। और आपने अगर मेरी वियतनाम की सीरीज़ अभी तक देखी नहीं है जिसमें मैंने सब कुछ डिटेल में कवर किया है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। उसका जो लिंक है वो ऊपर मैंने आई बटन में डाल के रखा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, आप चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।